हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीक्स क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, डेल्टा, थीटा, गामा, है ना, वेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। और ये भी सुना होगा कि कुछ जो ग्रीक्स हैं सेलर्स के फेवर में होते हैं और कुछ जो ग्रीक्स होते हैं बायर्स को फेवर करते हैं। तो कौन से ग्रीक्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो ये ऑप्शन चेन में हम लोगों ने देख रखा है ऑप्शन चेन को। तो ये ग्रीक्स मिलेंगे कहाँ वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे ग्रीक्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आगे हम लोग बढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सेकंड हमारा वो था, ये फर्स्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ देखोगे आप लोग डेल्टा हम लोग देखेंगे। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा बायर्स को फेवर करता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। डेल्टा बायर्स को कैसे फेवर करता है, तो डेल्टा आपको ये बताता है या डिनोट करता है कि कौन सा प्रीमियम किस स्पीड से मूव करेगा, है ना, किस स्पीड से मूव करेगा। स्पीड का मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्राइक प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा, ये हम लोग समझेंगे इसमें। जैसे कि कभी देखते हो, मान लो ऐसे समझो कि 40, मान लो कहा गया कि 44 240 अगर ब्रेक करता है तो टारगेट क्या होगा, 44 400। हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो टारगेट क्या होगा 44,400। ठीक है, ये तो हम लोगों ने क्या देखा, स्पॉट प्राइस में देखा, स्पॉट के चार्ट में देखा कि ये इस तरह अगर ये ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट कहां होगा, 44,400 का होगा। बट बाइंग कहां पर होती है, बाइंग होती है हमारी स्ट्राइक प्राइस में, या हमारे पास जो होता है वो प्रीमियम होता है ना। तो प्रीमियम होता है तो लगभग 160 पॉइंट्स का जो टारगेट है, तो जब आप इसको बाय करोगे तो आपका प्रीमियम में टारगेट कहां पर होगा, है ना, टारगेट कहां पर होगा। तो ये हम लोग डेल्टा की मदद से समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा की मदद से कैसे समझेंगे, देखो कोई भी प्रीमियम, हम लोगों ने आईटीएम, ओटीएम, एटीएम डिस्कस कर रखा है। तो आईटीएम का डेल्टा क्या होता है, लगभग 1 होता है, यानी 1 के पास होता है। 9.9 हो सकता है, 9.8 हो सकता है, 9.5 हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, तो ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आईटीएम अगर आप बाय करते हो तो लगभग 1 के पास होता है, इसका डेल्टा लगभग 1 के पास होता है। अभी जो गामा, थीटा, ये सारी चीजों को हम लोग अलग रखते हैं, ठीक है, वो मान के चलो कि अभी क्या है, तो उसको हम लोग भूल जाते हैं, सिर्फ डेल्टा को देखते हैं, क्योंकि सिर्फ डेल्टा की वजह से ही प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट डेल्टा को अभी हम लोग समझ रहे हैं तो प्रॉपर इसको समझते हैं। तो 100 पॉइंट अगर स्ट्राइक 100 पॉइंट बढ़ता है तो प्रीमियम इन द मनी का लगभग 90, जो भी होगा उस प्रीमियम का, हम लोग जो उस स्ट्राइक प्राइस का जो भी डेल्टा होगा उस बेस पे बढ़ेगा। तो अगर डेल्टा 1 रहा तो 100 पॉइंट पे 100 रुपीज, है ना। अगर डेल्टा 9 रहा, 0.9 रहा, तो 100 पॉइंट्स पे 90 रुपीज। तो इस तरह प्रीमियम्स बढ़ेंगे, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरह इसको समझ लिया। एटीएम की अगर बात करें तो एटीएम आप लोगों को हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। तो एटीएम जहां भी मार्केट है उसको हम लोग एटीएम समझते हैं, मानते हैं, है ना। तो जो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा उसका क्या होता है डेल्टा, उसका डेल्टा होता है 0.5 के आसपास। यानी अगर स्ट्राइक प्राइस, मान लो स्ट्राइक प्राइस या करंट मार्केट 44,100 पे है, ठीक है,
तो अगर 44,100 पर है मार्केट, ये अगर 44,200 अगर हो जाता है, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम जो है आपके पास एटीएम का है, एट द मनी अगर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एटीएम पे 0.5 होता है डेल्टा, तो आपका 50 रुपीज का इंक्रीज होगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। वही अगर वो इन द मनी होता तो उसमें डीप इन द मनी अगर होता, डीप इन द मनी ऐसे मान के चलो कि बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट्स के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, नीचे मान लो 44 पे करंट मार्केट है, तो यहां से 43,000 का जो प्रीमियम है, स्ट्राइक प्राइस जो है, उसका डेल्टा लगभग क्या होगा, डेल्टा क्या होगा 1 के आसपास होगा। इट मीन्स 100 पॉइंट पे आपको 100 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, इस तरह ही मूव करेगा और डिक्रीज भी लगभग उसी स्पीड से होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां देखोगे आप लोग, ओटीएम में अगर देखोगे तो वो नियर टू जीरो होता है, नियर टू जीरो यानी 0.1 होगा, 0.01 होगा, 2, 3, इस तरह से ये हो सकता है ना। तो इस तरह देखोगे कि लगभग 100 पॉइंट्स अगर मूव करेगा स्ट्राइक प्राइस या करंट मार्केट, तो आपको किसी में देखोगे, इसमें अगर 1 रहा, बहुत ही फार ओटीएम अगर आपने ले लिया तो 1 रुपए ही बढ़ेगा, है ना। तो जिसमें 1 रहेगा डेल्टा 0.1 लगभग, तो उसमें क्या होगा 10 रुपए इंक्रीज होंगे। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो, है ना। तो सिंपल है ये। डेल्टा क्या होता है, कॉल के लिए डेल्टा पॉजिटिव होता है, जब आप देखोगे डेल्टा जहां देखोगे वो पॉजिटिव दिखेगा, और पुट का डेल्टा जो है वो नेगेटिव में दिखता है, हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, कहाँ देखेंगे, एक काम करते हैं हम लोग साथ ही साथ इसको भी देखते चलते हैं, तभी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो डेल्टा हम लोगों ने देखा, कॉल के बारे में, कॉल का हम लोगों ने देखा। कॉल ये आप लोगों को पता है, ये कॉल साइड है, ये कॉल साइड है और ये पुट की साइड है। ठीक है, तो यहां डेल्टा देखोगे, हम लोगों ने क्या अभी देखा, डेल्टा देखा। तो हम लोगों ने बात की इन द मनी जो होगा लगभग, देखो यहाँ जो इन एटीएम होगा उसका लगभग 0.5 के आसपास होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो 44,200 जो है स्ट्राइक प्राइस है या मार्केट यहां पर है। ठीक है, तो मार्केट अगर 44,300 अगर हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 44,300 अगर होता है, तो इस कंडीशन में 50 रुपीज का इंक्रीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसकी मदद से आप इसको देख सकते हो। और हम लोगों ने बात की कि ओटीएम की अगर हम लोग बात करेंगे या डीप इन द मनी होगा, तो लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस बात किया था, यानी 44,200 है यहाँ पे, तो हम लोग 43,200 को देखेंगे, तो इसमें लगभग डेल्टा यहाँ पे देखोगे 9 के आसपास है ना। तो इस तरह से आपको डेल्टा देखने को मिलेगा, और जितना डीप आप जाते जाओगे तो उसी तरह यहाँ पे डेल्टा लगभग 1 की ओर यहाँ ये जाता हुआ नजर आएगा। तो लगभग 1 के पास होता है ना, और ये धीरे धीरे बदलता रहता है और भी सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ देखोगे डेल्टा जो है यहाँ पर डेल्टा है, इसमें जो भी देखोगे आप ये पॉजिटिव है, बट वही हम लोगों ने पुट की साइड में बात की थी, तो देखोगे डेल्टा जो है नेगेटिव में है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा सेम होता है, जैसे कॉल में हम लोगों ने देखा 0.51, तो पुट में भी देखोगे लगभग वही होगा, है ना, लगभग 0.5 के आसपास ही है। आगे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर फिर हम लोग आएंगे और सारी चीजें देखेंगे। ये आप लोग कहाँ देख पाओगे डेल्टा, मार्केट आवर्स में भी देख सकते हो। तो ये सेंसिबल को आप लोग सेंसिबल में देख सकते हो, इजी वे में। आपको कहाँ पर जाना है, एनालिसिस में जाना है, एनालाइज में जाना है, और ऑप्शन चेन को ओपन करना है, वहां ही आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से वहां पर चलते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ, अब हम लोग गामा को देखेंगे। ठीक है, गामा अब हम लोग देखेंगे। तो गामा होता क्या है,
गामा ज्यादातर आप लोग देखोगे डेल्टा जो चेंज होता है, जैसे हम लोगों ने जब डिस्कस किया, जैसे मान लो 44,100 ATM है, मान लो 0.5 है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मार्केट मान लो यहां पर चल रहा है, तो 44,200 पे अगर मार्केट चला जाता है तो इसमें कितना इंक्रीज होता है, डेल्टा में कितना इंक्रीज होता है, वो ही गामा आपको बताता है या उससे डिनोट होता है। देखो होता क्या है, कभी कभी ओटीएम जो होता है वो एटीएम बन जाता है ना। तो ओटीएम का एटीएम बनने में या एटीएम के आईटीएम बनने में क्या डेल्टा में डिफरेंस आया, वो गामा आपको बताता है, ठीक है। तो ऐसे में मान लो 6 हो जाता है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 0.1 का होगा, तो ये डिफरेंस जो है वो गामा होता है, ठीक है। जब ओटीएम क्या होता है, जब ओटीएम एटीएम बन जाता है तो वो गामा उसके डिफरेंस को बताता है। और क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, मान लो डेल्टा नॉर्मल स्पीड से इंक्रीज करता है, ठीक है। एटीएम मान लो 0.5 है तो वो नॉर्मल स्पीड से मान लो 100 पॉइंट, इसको समझना आप अच्छे से, मान लो 100 पॉइंट मार्केट मूव करता है तो ये 50 रुपीज बढ़ेगा, ठीक है। बट गामा जब इसमें इंक्लूड हो जाता है, या गामा इफेक्ट जब इसमें, आप लोगों ने गामा ब्लास्ट भी सुना होगा है ना, बहुत सारे वीडियो शॉर्ट्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, थंबनेल्स भी देखे होंगे गामा ब्लास्ट का। तो उसमें क्या होता है, डेल्टा जब इसमें ऐड हो जाता है, जैसे 50 हम लोगों ने बात की, जब इसमें गामा ऐड हो जाता है, डेल्टा में गामा इफेक्ट ऐड हो जाता है, तो ये जब 0.5 की स्पीड से बढ़ता है तो ये क्या होगा, लगभग 0.6 की स्पीड से ये एटीएम का प्राइस बढ़ने लगेगा। तो स्पेशली एक्सपायरी में क्या होता है, 2:30 के बाद गामा बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है ना। गामा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाता है ना। तो ये समझने वाली बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप लोग देखोगे कि सेलर जो होते हैं 2:30 से पहले अपने पोजीशन को जो भी हो उसको बुक करके एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि बहुत स्पाइक जो आता है, आप लोग देखोगे कि 100 पॉइंट्स अगर मूव करता है, गामा इफेक्ट जब इसमें होगा तो 100 पॉइंट्स में लगभग 60-70 पॉइंट्स मूव कर जाते हैं प्रीमियम। तो ये गामा की वजह से होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे भी देख लेते हैं, हम लोग इसको गामा को भी देख लेंगे। अब क्या है, वेगा देखने वाले हम लोग। तो वेगा क्या होता है, वोलेटिलिटी को बताता है, वोलेटिलिटी को बताता है, ठीक है। यानी मार्केट कितना वोलेटाइल है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होती है उसको भी बताता है। और ये ज्यादातर क्या होता है, इवेंट्स जो होते हैं उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रीमियम्स जो है काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे होते हैं, है ना। इसमें वोलेटिलिटी होती है, यानी मार्केट किस तरह से ऊपर नीचे होगा। वोलेटिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि मार्केट आसानी से आराम से नहीं चलेगा, कभी ऊपर स्पाइक देखोगे आप, कभी नीचे आते हुए देखोगे, है ना। तो इस तरह के मूव्स जो होते हैं, वोलेटाइल होता है मार्केट, है ना। आज भी आप लोगों ने देखा होगा शुरुआत में किस तरह से बिहेवियर रहा मार्केट का, फिर 3 बजे जो हुआ। तो ये वेगा इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो वेगा अगर बढ़ता है, वेगा के इंक्रीज से आप लॉन्ग जा सकते हो, यानी बायर को फेवर करता है वेगा, ठीक है। बायर को वेगा फेवर करता है ना। वेगा जो है बायर को फेवर करता है, जो स्पेशली हम लोगों ने इवेंट में बात किया है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग देखने वाले जो है थीटा, ठीक है। वो थीटा है। थीटा क्या है, हम लोग टाइम डीके देखते हैं, ठीक है। टाइम डीके देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइम डीके क्या होता है, प्रीमियम, जो भी प्रीमियम होते हैं, कभी कभी आप लोग देखोगे कि मार्केट मान लो 44,000 पे है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख रहे हैं, मान लो 44,000 पे है और ये 100 पॉइंट्स के एक रेंज में ही घूम रहा होता है, ठीक है। तो 100 पॉइंट के रेंज में ही जब ये घूम रहा होता है
तो प्रीमियम देखोगे आप लोग कि ये प्रीमियम घिस जाता है, डिके हो जाता है। मान लो कोई 100 रुपीज का प्रीमियम है, तो अगर मार्केट मान लो 44,000 पे था, 2 घंटे बाद भी अगर 44,000 पे ही है, तो नॉर्मल डेज में, एक्सपायरी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपायरी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है थीटा। तो नॉर्मल डेज में क्या होता है, अगर ये मार्केट घूम फिर के 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे में अगर इसी लेवल पे आ जाता है, तो 100 का प्रीमियम आपको 90 रुपीज, 80 रुपीज, 85 रुपीज के आसपास दिखता है। तो ये डिके जो होता है वो थीटा की वजह से होता है। ठीक है, थीटा क्या होता है, टाइम के साथ स्ट्रांग होता रहता है। टाइम के साथ स्ट्रांग होता रहता है का क्या मतलब है, हम लोग समझते हैं। जैसे अभी एक्सपायरी 22 सेकेंड को है, ठीक है, 22 सेकेंड को, आज 16 है, तो देखोगे आज प्रीमियम्स जो हैं वो ज्यादा डिके नहीं हुए, प्रीमियम्स ज्यादा डिके नहीं हुए। तो इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि थीटा थोड़ा वीक रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे जब आप 17 पे पहुंचोगे, जैसे कोई प्रीमियम 100 रुपीज का है, तो मान लो आज डीके, मान लो मार्केट एक ही रेंज में रहा, जैसे ओपनिंग जिधर हुई लगभग 44,100 के आसपास अगर मार्केट जब मॉर्निंग में थी, तो प्रीमियम्स कॉल पुट दोनों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, प्रीमियम्स कुछ और रहे होंगे, मान लो 100 रहे होंगे, एक एग्जाम्पल से भी देख लेंगे हम लोग। तो बाद में देखोगे जब मार्केट नीचे था तो प्रीमियम का डिफरेंस कुछ और ही हो गया होगा। तो ये जब धीरे धीरे एक्सपायरी के दिन तक पहुंचेंगे, तो वहां क्या होता है, एक्सपायरी के दिन काफी स्ट्रांग हो जाता है। 100 पॉइंट्स अगर मूव करेगा प्रीमियम, तो वो बहुत तेजी से घटेगा, बहुत तेजी से घटेगा। अगर आप ऑपोजिट में हो, है ना, ऑपोजिट में हो तो बहुत तेजी से घटेगा। या मार्केट उसी रेंज में अगर रह जाएगा, मान लो एक्सपायरी के दिन 44,000 का प्रीमियम मॉर्निंग में मान लो 120 रुपए है, ठीक है, मार्केट अगर इधर ही क्लोज हो जाएगा 44 के आसपास ही, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें थीटा ने डिके किया है प्रीमियम को। ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा काफी स्ट्रांग हो जाता है कब, तो एक्सपायरी में। और थीटा सबसे ज्यादा स्ट्रांग किस प्रीमियम पे हो जाता है, तो ओटीएम में। ओटीएम में थीटा बहुत स्ट्रांग रहता है। जनरली आपको डीके एक्सपायरी में बहुत अच्छा मिलेगा, बट ओटीएम में बहुत स्ट्रांग रहता है। ठीक है, तो ये जो डीके है या थीटा जो है किसको फेवर करता है, तो थीटा फेवर करता है सेलर को। ठीक है, थीटा सेलर को फेवर करता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि प्रीमियम सेलर्स खाते हैं, है ना, ईट करते हैं। तो ईट का मतलब यही है, डीके वो लोग सी और पी कॉल पुट दोनों एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बनाकर एक रेंज को सेल कर देते हैं। मान लो 100 पे सेल किया और वो कवर कर लेते हैं, कहीं 20 रुपए पे कवर कर लेंगे 6 से 7 दिन में उसको, और लगभग 70 से 80 रुपीज वो उसमें मैनेज कर लेते हैं। और वो दोनों ही प्रीमियम में होता है ना। देखते हो कि ज्यादातर सी हो या पी हो, उसका प्रीमियम ज्यादातर देखोगे कि डिके ही डिक्रीज ही होता है ना। तो ये सिर्फ थीटा की वजह से होता है और टाइम के हिसाब से ये स्ट्रांग होता जाता है, और एक्सपायरी के दिन ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिस वजह से ज्यादातर प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। और ये इसकी वजह से ही होता है। जितने भी प्रीमियम ओटीएम जो हो जाएंगे, वो ओटीएम और लगभग एटीएम भी जीरो ही हो जाते हैं, सिर्फ आईटीएम एक्सपायरी के दिन बचता है। ठीक है, तो ये हम लोग जरा देख लेते हैं। हम लोगों ने गामा देखा, वेगा देखा, गामा देखोगे आप, जो डिफरेंस है हम लोगों ने क्या बात की थी कि डेल्टा यहां से यहां जाने में जो डिफरेंस क्रिएट करता है डेल्टा, वो डिफरेंस ही हम लोग कहाँ पे देखते हैं, वो हम लोग गामा में देखते हैं। वेगा से वोलेटिलिटी दिखती है, और थीटा देखोगे आप लोग वो नेगेटिव होता है। थीटा नेगेटिव हम लोगों ने डिस्कस किया कि दोनों के लिए नेगेटिव ही होता है, वो कॉल हो या पुट हो।
तो वो दोनों के लिए नेगेटिव होता है, इट मीन्स वो डिके उसमें होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो इसमें तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो और समझ सकते हो। एक रो है, रो भी है, एक ग्रीक है रो, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट इंटरेस्ट रेट को वो दिखाता है या समझाता है। मान लो सी जब बढ़ता है तो रो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सी बढ़ेगा तो रो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और पी के प्राइस को घटाया जो जाता है वो उसमें रो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बैंकिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट रेट पे होता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें उसका बायर्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा काम नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिटेल्स में देखी है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।